ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, मैंने अभी कुछ बहुत ही मज़ेदार ऐसा होते हुए देखा, तो सोचा चलो आप सब मित्रों के साथ में चर्चा करते हैं। देखिए, 3 दिन पहले वाईआरएफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया कि पठान के जो टिकट है वे 3 से 5 मार्च तक बाय वन गेट वन ऑफर के साथ में मिलेंगे। मेरे सामने ये पेज खुला हुआ है और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। 3 दिन पहले की पोस्ट है और इसमें लिखा है, हियर इज अ मेगा ऑफर फॉर द ब्लॉकबस्टर पठान, बाय वन टिकट एंड गेट वन फ्री फ्रॉम 3rd to 5th मार्च, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इसके अगले दिन फिर एक नई ऑफर और नई पोस्ट के साथ में लिखा गया कि इस शुक्रवार को पठान के जो टिकट्स है वे पूरे भारत में 110 रुपए में मिलेंगे। और उसके साथ ही नीचे उन्होंने बाय वन टिकट एंड गेट वन फ्री की ऑफर भी लिखी हुई है। तो शुक्रवार को 110 रुपए में पूरे देश भर में पठान के टिकट्स मिलेंगे और बाय वन और गेट वन का ऑफर भी साथ में ही उन्होंने दिया। अब इसके बाद फिर अभी कल की एक पोस्ट है, एक दिन पहले की। इसमें लिखा है, दिस वीकेंड डोंट मिस द पठान सेलिब्रेशंस ऑफर, बाय वन टिकट एंड गेट वन फ्री ओनली टुडे एंड टुमारो। यानी शनिवार और रविवार को ही केवल ये ऑफर यहाँ तक मिलेगी, ऐसा लिखा है। और अभी ये 1 घंटे पहले की पोस्ट है वाईआरएफ की। तो इसमें लिखा है, एक्साइटमेंट लेवल मैक्स 100 एज पठान सेलिब्रेशंस कंटिन्यू फ्रॉम मंडे 6 मार्च टू ट्यूसडे 7 मार्च, बाय वन टिकट एंड गेट वन फ्री। तो अभी 1 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट करके ये बताया है कि पठान का ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो बाय वन गेट वन की ऑफर है, उसे उन्होंने सोमवार और मंगलवार तक एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, मैंने जितना देखा हुआ है, जितना मेरी अल्पमति है, उसके अनुसार पठान शायद पूरे विश्व की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसे उसके मेकर्स के द्वारा ब्लॉकबस्टर, मेगा ब्लॉकबस्टर और पता नहीं क्या क्या उसकी सफलता की महिमा गाते हुए क्या क्या शब्द उपयोग किए जा रहे हैं। पर ऐसा होते हुए भी ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए ऐसे ऐसे तिकड़म करने पड़ रहे हो। बाय वन गेट वन ऑफर या अलग अलग प्रकार के और भी तिकड़म हमने देखे इस फिल्म को ज़बरदस्ती एक हिट दिखाने के लिए या ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए। ये मैंने तो पूरे विश्व में, मतलब ऐसा पहली बार अपने आंखों से मैंने होते हुए देखा है कि किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा हो और ऊपर से ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए ऐसे ऐसे तिकड़म करने पड़ रहे हो। और ये केवल अभी 3-4 दिनों से ये कोई ऑफर है, ऐसी बात नहीं। बीच बीच में भी मैंने कुछ ऐसे ऑफर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि 17 फरवरी को क्या वो पठान डे वो लेकर के आए थे। अब पता नहीं भाई उसका औचित्य क्या था पठान डे का। 17 फरवरी को शहजादा रिलीज हुई थी और उस दिन 110 रुपए में टिकट, ये ऑफर वो लेकर के आए थे पठान डे। और फिर उस ऑफर को उन्होंने वीकेंड तक एक्सटेंड भी किया था, थोड़े बहुत कुछ टिकट प्राइस बढ़ाकर। तो भाई मैंने जितना देखा हुआ है मेरी अल्पमति के अनुसार, ये तो मैंने पहली बार ऐसा होते हुए देखा है। नहीं तो इससे पहले भी हमने देखा, आरआरआर का उदाहरण ले लीजिए, कांतारा का उदाहरण ले लीजिए, तो कश्मीर फाइल्स का उदाहरण ले लीजिए। जिन फिल्मों को जनता ने अपने सर पर बिठाया, जिन फिल्मों को जनता ने प्रेम दिया, तब कोई मशीनरी नहीं लगी हुई थी ऐसे पीछे से उन फिल्मों को जबरदस्ती हिट दिखाने के लिए। उल्टा इनमें से कुछ फिल्में तो ऐसी थी, कार्तिकेय 2 का उदाहरण ले लीजिए, द कश्मीर फाइल्स का उदाहरण ले लीजिए, जिनके बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं थी। कार्तिकेय 2 तो भाई 50 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, 50 स्क्रीन पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया उसने। जनता ने जो प्रेम दिया वो हमने देखा ना, बिना किसी मशीनरी के। ये होता है जनता का असली प्रेम। द कश्मीर फाइल्स के समय भी ऐसे ही 400-450 स्क्रीन पर कुछ बस केवल रिलीज किया गया था। और उसके बाद में तो भाई 4000 स्क्रीन तक, रात रात कितने देर रात तक शोज, और वो हमने अपनी आंखों से देखे कितने दिनों तक शोज हाउसफुल थे। और उस समय तो द कश्मीर फाइल्स के समय भी हमने देखा था, फिल्म रिलीज होने तक भी, रिलीज होने के 1-2 दिन बाद तक भी कहीं पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं थी। फिर जब लोगों ने प्रेम दिया तो उसके बाद फिर रविवार के बाद में, वीकेंड के बाद में, सोमवार से फिर मीडिया वालों ने वगैरह थोड़ा फिर फिल्म की जो डायरेक्टर है, जो एक्टर्स हैं, उनको बुलाकर इंटरव्यू वगैरह लेना शुरू किया। पर तब तक भी कहीं पर कोई चर्चा नहीं थी। और आरआरआर के समय भी हमने देखा ऐसा कोई ऑफर वगैरह हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमने देखा थिएटर भरे हुए थे। पर पठान के समय तो भाई मैंने तो कम से कम उल्टा ही चित्र देखा। सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई चर्चा हो, आम लोगों के बीच में कोई चर्चा हो, ऐसा मैंने तो कम से कम भाई नहीं देखा। कांतारा के समय आप देख लीजिए, लोग कितने सारे फिल्म के बारे में, फिल्म में जो कल्चर दिखाया है हमारा, हमारी संस्कृति जो दिखाई है उसके बारे में लोग कैसी कैसी अलग अलग चर्चा कर रहे थे। गुड़ीगांव देव कौन है, ग्राम देवताओं की पूजा के बारे में,
इसके बारे में लोग बड़े बड़े पैराग्राफ भर भर कर लिख रहे थे, एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे थे, चर्चा हो रही थी। थिएटर से जो लोग हैं उनके कितने सारे वीडियोस थे, वो फिल्म देखकर किस प्रकार से भावुक थे या कितने मतलब एकदम अचंभित हो गए थे फिल्म को देखकर। द कश्मीर फाइल्स के तो भाई सैकड़ों सैकड़ों ऐसे वीडियोस अवेलेबल है जहां पर लोग फूट फूट कर रोए थे थिएटर से बाहर आने के बाद में। और आम लोगों के बीच में भी हमने देखा, आरआरआर हो, कांतारा हो, द कश्मीर फाइल्स हो, आम लोगों के बीच में इन फिल्मों के बारे में हमने चर्चा देखी है। केवल ऐसी मीडिया हाइप नहीं थी केवल कि भाई केवल सोशल मीडिया पर कुछ फैन क्लब्स या फिर कुछ केवल मीडिया हाइप केवल हमें दिखाई दे रही हो, ऐसा नहीं था। वो हमने लोगों के बीच में वो चर्चा देखी, कई सारे थिएटर की वीडियोस हमने देखे। पठान के समय तो भाई मतलब मैंने ऐसे फिल्म रिलीज होकर कई दिन हो गए हैं, शुरुआत के 1-2 दिनों में कुछ इधर उधर 1-2 वीडियोस नाचते गाते हुए कुछ थिएटर में दिखे थे, पर उसके बाद में तो भाई कहीं पर ऐसा कुछ रिपब्लिक डे वीकेंड तक तो हमने वो पढ़ा ही था, रिपोर्ट्स वगैरह। रात को 2-2 बजे शाहरुख खान की फ़ैन क्लब्स के साथ में मीटिंग वगैरह हुई थी, उसको लेकर हमने रिपोर्ट पढ़ी थी। फिर उसके 2 दिन के बाद में हमने पढ़ा कि 50,000 लोगों को ट्रीट किया जाने वाला है पठान के टिकट्स देकर, और मल्टीपल स्क्रीनिंग्स 200 से ज़्यादा शहरों में पूरे रिपब्लिक डे वीकेंड तक। ये सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह हमने उस समय पढ़े थे। और उसके साथ ही फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही एक पूरा जो मीडिया में कैसे कैसे आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, इसके बारे में कई बार हमने चर्चा की। वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट भी नहीं करना चाहता, पर कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जो बताया जा रहा है ना कि पठान इतनी बड़ी हिट हो गई है, इतनी बड़ी हिट हो गई है, तो भाई फिर ऑडियंस को अभी रिलीज होकर 1.5 महीना ही हुआ है और ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए ऐसे ऐसे फिर क्यों तिकड़म करने पड़ रहे हैं। कांतारा के समय आप देख लीजिए, फिल्म रिलीज होने के 1.5-2 महीने बाद तक भी जितने भी उसके शोज थे वो हाउसफुल चल रहे थे, हाउसफुल चल रहे थे। और कोई बस केवल मीडिया मैनेजमेंट या केवल एक मशीनरी लगी हुई थी ऐसी बात नहीं है, आम लोगों का प्रेम हमने उस समय देखा। पर आज हम देख रहे हैं कि भाई बाहुबली 2 को कैसे पठान ने हरा दिया, इसको लेकर कैसे कैसे मीम्स बनाए जा रहे हैं, कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब जिन फिल्मों को जनता ने प्रेम दिया उनका मजाक उड़ाकर क्या बॉलीवुड लोगों के हृदय में जगह बनाना चाहता है? ऐसे जगह बना पाएगा कि जिन फिल्मों को जनता ने प्रेम दिया उनका मजाक उड़ाया जाए। और दूसरी बात देखिए, ये जो हम ऑफर्स वगैरह देख रहे हैं ना, पिछले वर्ष से इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले वर्ष ब्रह्मास्त्र रिलीज होने के बाद में अचानक से हमने एक वो क्या नेशनल सिनेमा डे देखा, 75 रुपये में टिकट वगैरह उस समय हमने देखा था। उसके बाद फिर अभी जनवरी में ही पठान रिलीज होने के कुछ दिन 4-5 दिन पहले ही सिनेमा लवर्स डे 99 रुपये में टिकट, और फिर अभी पठान डे, उसके बाद पठान डे में क्या 110 रुपये में टिकट, उसको भी एक्सटेंड किया। अभी ये भी 3-4 दिन से अभी इसको भी वो एक्सटेंड कर रहे हैं। ऐसी हिट मैंने अपने जीवन में तो भाई दूसरी कोई नहीं देखी कि जहां पर ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए ऐसे ऐसे अलग अलग तिकड़म करने पड़ रहे हो। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय के बारे में क्या विचार है, ये जो ऑफर वगैरह दिए जा रहे हैं इसके बारे में मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।